नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो मार्केट में कब तक आएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेली एक अपडेट जारी करता है टोटल केसेस का। तो टोटल वर्ल्ड में जो केसेस है 24 जुलाई शाम 6:34 तक, ये CEST टाइम है यानी सेंट्रल यूरोपियन समर टाइम है। इस वक्त भारत में दोपहर के 3 बजे है और तारीख है 25 जुलाई। तो जो टोटल केसेस है वर्ल्ड में वो हो गए हैं 1,52,96,926 और करीबन 6,28,000 लोगों की इसमें डेथ्स हो गई है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो टोटल केसेस है वो हो गई है 12,87,945 और टोटल जो डेथ्स है वो हो गई है 30,601। और भारत में रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा केसेस पाई गई है वो है 49,310। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये वैक्सीन आखिर आएगी कब तक और इसे कौन बनाएगा। तो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका जो यूनिवर्सिटी है वो इसमें सबसे टॉप पर चल रही है। उसके बाद है सेनोवैक जो कि चाइना का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद है शेजिनो यूनिवर्सिटी जो कि रशिया की यूनिवर्सिटी है। और भारत बायोटेक इसमें कहाँ पर है वो भी आपको पता चलेगा। तो अगर आपने कोरोना वैक्सीन पर मेरे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इस रेस में सबसे आगे जो इंस्टीट्यूट्स है वो कौन से हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो रिपोर्ट जारी करी गई है उसमें 3 इंस्टीट्यूट्स का नाम दिखाया गया है जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि ह्यूमन ट्रायल्स में सबसे आगे है। पहला जो इंस्टीट्यूट है वो है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी जो कि एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर इस वैक्सीन को बना रहे हैं। और हाल ही में इन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने फेज़ 1 और फेज़ 2 के जो ट्रायल्स है उन्हें कंडक्ट किया है और उसके बारे में ये जानकारी दी है कि जो वॉलेंटियर्स थे जिन पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था उनके बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं और उन्हें क्या साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। और जो नेक्स्ट फेज़ है यानी कि फेज़ 3 है वो भी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी का शुरू हो गया है। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है साइनोवैक जो कि चाइना का इंस्टीट्यूट है। और तीसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है मॉडर्ना इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में 150 कैंडिडेट्स है जो कि इस वैक्सीन को बना रहे हैं। चलिए अब देखते हैं जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी है जिसने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है उसका नामकरण कैसे हुआ है। तो CHAdOX कोविड-19 ये जो है ये नाम दिया गया है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इस वैक्सीन को। अब यहाँ पर ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका को मिक्स करके दिखाया गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो वैक्सीन है ये डिज़ाइन करी गई है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा और इसे डेवलप किया है एस्ट्राजेनेका द्वारा जो कि एक एग्लो स्वीडिश फार्मा मेजर कंपनी है। चलिए अब देखते हैं जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो वर्क कैसा करती है। तो जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं जो रेड कलर में दिख रहा है वो है स्पाइक प्रोटीन। और स्पाइक प्रोटीन जो है वो अलाउ करती है वायरस को पेनिट्रेट करने के लिए हमारे सेल्स के अंदर। और सेल्स के अंदर आने के बाद जो वायरस है वो उनके नंबर्स में मल्टीप्लाई करने लगते हैं। जैसा कि हम इस फिगर में भी देख सकते हैं जो स्पाइक प्रोटीन हमें दिख रहे हैं वो हमारे बॉडी के जो सेल है उसमें एंटर कर रहे हैं। और जो वैक्सीन होती है उसका ये काम होता है कि जब ये हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो उसके पहले ही वहाँ पर एंटीबॉडीज़ को तैयार कर देना। जो वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा वो यही काम करता है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ा देता है ताकि जो स्पाइक प्रोटीन है उनके अगेंस्ट वो काम कर सके। और वैक्सीन में दूसरा कुछ नहीं होता है, यही होता है कि एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करना और उस एंटीबॉडीज़ को जो स्पाइक प्रोटीन है उसके खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करना। चलिए अब देखते हैं इस पे आखिर जो WHO है उसका क्या कहना है। तो WHO जो है वो एक ड्राफ्ट जारी करता है जिसमें वो कैंडिडेट्स बताता है जो कि वैक्सीन के लिए इस वक्त पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो 24 जुलाई को जो ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें टोटल 25 कैंडिडेट्स है जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए काम कर रहे हैं, उनका नाम दिया गया है। इसमें जो सबसे पहली इंस्टीट्यूट है वो है साइनोवैक जो कि फेज़ 3 के ट्रायल में है। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। और तीसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। और जो चौथा इंस्टीट्यूट है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका जो कि फेज़ 3 ट्रायल में है। ये चारों जो इंस्टीट्यूट है ये फेज़ 3 के ट्रायल्स में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत का जो भारत बायोटेक इंस्टीट्यूट है वो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले और दूसरे स्टेज में है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जो एम्स है दिल्ली का वहाँ पर
जो ह्यूमन ट्रायल्स है वो शुरू हो गए हैं। और भारत में जो 2 इंस्टीट्यूट है जिन्हें क्लिनिकल ट्रायल्स यानी ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अलाउ किया गया है वो है भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है, और दूसरा जो है वो है जायडस कैडिला जो कि अहमदाबाद का है। अगर आपको भारत बायोटेक और जायडस कैडिला को और अच्छे से समझना है तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि भारत बायोटेक, जायडस कैडिला, ICMR क्या है और भारत आखिर इस वैक्सीन को कब तक बना सकेगा। चलिए देखते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर जो कोरोना की वैक्सीन है वो मार्केट में कब तक आएगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो इमरजेंसी प्रोग्राम के हेड है माइक रियान, उन्होंने ये कहा है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या सभी जो इंस्टीट्यूट्स है जो कि ह्यूमन ट्रायल्स पे काम कर रहे हैं उनका काम काफ़ी प्रशंसनीय है, लेकिन 2021 तक वैक्सीन आना मुश्किल है। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है एंड्रयू पोलार्ड, उन्होंने ये कहा है कि भारत में जो वैक्सीन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बनाई जाएगी, क्योंकि जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है जिससे जो वैक्सीन के डोजेस बनेंगे उससे 50% डोज जो है वो भारत को मिलेंगे, ऐसा आधार पूनावाला ने कहा है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के हेड है। तो हमारा जो सवाल था कि आखिर वैक्सीन मार्केट में कब तक आएगी, तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तो ये लगता है कि 2021 तक वैक्सीन आना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।